मैं हूँ अस्मा अजीम और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। सो हम लोग आज बना रहे हैं अपने किचन में शामी कबाब और मैं अपने स्टाइल से बना रही हूँ जो मैंने अपने बचपन से देखा, तो उसी तरह से बनाते हैं शामी कबाब। लेकिन शामी कबाब की रेसिपी से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी आपसे कि सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और चलें फिर बनाते हैं शामी कबाब। बीफ कबाब के लिए हमें चाहिए गोश्त। हमने बीफ लिया है, ये तकरीबन 1.25 किलो के करीब है। उसके साथ हमें चाहिए चने की दाल, ये 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा है, इसे धो के हम भिगो देंगे। उसके साथ हमें चाहिए ये एक मीडियम साइज़ का प्याज है, हमें हरा धनिया चाहिए, हमें लहसुन का एक मैंने पूरा बल्ब लिया है, अदरक मैंने ली है 3 बड़े चम्मच भर के काट लिए हैं मैंने, 6 से 7 हरी मिर्चें चाहिए। गरम मसाले में मैंने लिया है दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, बड़ी इलायची और तेज़पत्ते। उसके साथ मैंने लिए है साबित धनिया, साबित लाल मिर्च। मैंने यहाँ पे लिया है एक पूरा भर के जो टीस्पून है वो हल्दी का, आधा चम्मच मैंने लिया है गरम मसाले का, हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है लाल सुर्ख मिर्च पाउडर का, इससे रंग बहुत अच्छा आता है। और मैंने यहाँ नमक लिया है 1.5 टीस्पून, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। स्टेप 1 में हम गोश्त डालेंगे, उसके साथ हम दाल डाल देंगे। उसी के साथ हम प्याज डाल देंगे। उसी के साथ हम अदरक डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, लहसुन डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, साबित लाल मिर्च डालेंगे, साबित धनिया डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और गरम मसाला डालेंगे। तमाम चीज़ों को डालने के बाद एक अच्छी तरह से इसको घुमा देंगे और इसे 2 से 2.5 घंटों के लिए मीडियम लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। तीन घंटे हो गए हैं, हमारी दाल भी गल चुकी है, हमारे गोश्त भी गल चुका है। अब हम इसे फूड प्रोसेसर में डाल के और पीस लेंगे। दालचीनी निकाल देंगे, हार्ड होती है कि ब्लेड्स ख़राब हो जाते हैं। साथ ही एक अंडा तोड़ के डाल देंगे। ये देखिए हमने कितना अच्छा मसाला पीस लिया है कबाब का। अब हम इसमें डाल देंगे, मैंने ऑमलेट कट प्याज काट के रखी हुई थी, ये हम शामिल करेंगे इसमें। हरा धनिया और हरी मिर्चें। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसकी टिकिया बना लेंगे। साइज की हम टिक्कियाँ बना लेंगे। हमने अपने तमाम जो भी हमने बैटर बनाया था उसकी टिक्कियाँ बना ली हैं। सो फाइनली गाइज हमारे शामी कबाब रेडी हो गए हैं। आप इसे मिंट चटनी के साथ खाइए, केचप या गार्लिक सॉस के साथ खाइए, बहुत मज़ेदार है।
और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। और इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।